नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अक्षरदासों मिड डे मील फेडरेशन बीदर जिला समिति की ओर से आज बीदर जिलाधिकारी के जरिए सरकार को दिया गया मेमोरेंडम। चिरगुप्पा हजरत सैयद सलार मखदूम हुसैनी के उस शरीफ के अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता की ओर से दरगाह में पेश की चादर। मुडा घोटाला यदुवीर वड़िया ने नैतिक आधार पर सिद्धरामैया से मांगा इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे प्रयागराज, संगम में करेंगे स्नान पूजा। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड, 50,000 गांव के लोगों को हुआ फायदा। अरविंद केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री पर सियासत, आपका दावा, बीजेपी ने रुकवाई स्क्रीनिंग। अब समाचार विस्तार से। बेलगावी जिले में 21 को होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान समावेश के चलते बीदर एमएलए कार्यालय में पूर्वभावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कर्नाटक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने पूर्वभावी सभा में संबोधित किया और इस समावेश में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेकर इस समावेश को सफल बनाने की अपील की। और इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद अरली, बीदर नगर सभा काउंसलर इरशाद खान के अलावा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज एमएलए ऑफिस पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं जो एक्चुअली 21 तारीख को बेलगाम में कार्यक्रम का नाम दिया गया है जय बापू जय भीम जय संविधान, क्योंकि ये कार्यक्रम पिछले मंथ ही होने वाला था। उस टाइम हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर का देहांत होने की वजह से कार्यक्रम कैंसिल हुआ था। जो महात्मा गांधी जी बेलगाम में वहाँ पे रुके थे और आज के हालात के हिसाब से ये बहुत बड़ा कम से कम 5 लाख लोग बेलगाम में जमा होने वाले हैं। तो बिदर से भी हमारे सभी कार्यकर्ता, सपोर्टर, कांग्रेस के सभी लोग, हमारे डीसीसी पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे अरविंद अरली, चंद्रकांत दीपड़कोन जी, इस तरह से सभी बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं। बेलगाम का प्रोग्राम को जाने के लिए तैयारी के लिए बातचीत चल रही है। सर कितने लोग जा रहे हैं सर बीदर डिस्ट्रिक्ट से? बीदर से कम से कम हर इससे 1000 लोग जाएंगे। और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉर्थ से? नॉर्थ से कितने जाएंगे अभी डिसाइड, हम नाम लिस्ट ले रहे हैं। कम से कम 500 से जाएंगे। आज 18 जनवरी को अक्षरदासों मिड डे मील फेडरेशन बीदर जिला समिति की ओर से आज बीदर जिला अधिकारी के जरिए सरकार को मेमोरेंडम दिया गया और उनकी मांग है कि आने वाले 2025-2026 बजट में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी के मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया और कहा कि उनका वेतन न बढ़ाने पर राज्य भर में विरोध मार्च करने की चेतावनी भी दी। इस अवसर पर शांत कुमार शेरिकार, उमेश मुगनुरे, काशीनाथ, चंद्रशेखर पाटिल के शांत कुमार, मल्लिकार्जुन बगदल के अलावा महिला कर्मचारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। हुनवा तालुके के जालसंगी गांव में आसमान से एक रहस्यमय गुब्बारा गिरा है। विशाल गुब्बारे के साथ वहां एक मशीन भी है जिससे गांव वालों में आतंक का माहौल बना हुआ है। एक घर के ऊपर गुब्बारा गिरता देख वहां के निवासी और ग्रामीण हैरान रह गए। मशीन से आती लाल रोशनी से घबराहट पैदा हो रही है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और इस गुब्बारे की जांच चल रही है। चिरगुप्पा हजरत सैयद सलार मखदूम हुसैनी के उस शरीफ के अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता और उनके मित्र की ओर से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई और दरगाह कमेटी की ओर से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद अजीम का सम्मान किया गया। सैयद नूरुल इस्लाम और कमेटी का सभी सदस्य का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर सैयद अजीम के अलावा जिशान सिद्दीकी, मोहम्मद मुजीब, जावेद कुरैशी, शेख मुस्तफा, करीम पाशा, अशफाक अजमत और अन्य रहे उपस्थित। केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। मैसूरू कोडगू के सांसद यदुवीर कृष्णा दत्त चामराज वड़िया ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शुक्रवार को बयान दिया था कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए साइट आवंटन मामले में अनियमितताओं के चलते 300 करोड़ रुपए के 142 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी मैसूर में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा एमयूडीए में कथित घोटाले में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रहा है, जिसमें सिद्धरामैया मुख्य आरोपी है। यह मामला सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को वैकल्पिक विकसित भूमि पर
50-50 अनुपात में मुआवजे के तौर पर 14 साइटों के आवंटन से संबंधित है, जो पार्वती की भूमि के बदले में है, जिसे पहले मूडा द्वारा विकसित किया गया था। मैसूर में शनिवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वाईकेसी वरियार ने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि मूडा में घोटाला हुआ है। वरियार ने कहा कि घोटाला सामने आने के तुरंत बाद हमने सीएम के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब जबकि ईडी ने जांच की है और अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है, सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच के बाद अगर यह साबित हो जाता है कि वह निर्दोष है तो वह फिर से पद संभाल सकते हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ठाणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम पर कहा कि आज का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज 50,000 गांव में करीब 65 लाख लोगों को इसका फायदा हो रहा है। यह योजना निरंतर शुरू रहेगी और लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। स्वामित्व कार्ड न होने के कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत विवाद भी हुआ करते थे। इस योजना से गांव के लोगों को राहत मिलेगी और स्वामित्व कार्ड मिलने से बैंकों से ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा है कि महाराष्ट्र में जनता, सेलिब्रिटी और सरपंच सुरक्षित नहीं है। आरोपी नहीं मिल रहा है, यह सरकार का फेलियर है। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से महाराष्ट्र में आई है तब से उद्योग महाराष्ट्र में नहीं आए हैं। दावोस जाकर जनता के पैसे से मौज मस्ती और घोषणाबाजी करने के काम के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र में बेरोजगारी स्पष्ट होती है। देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद है कि वह दावोस जा रहे 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाने की बात कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन बेरोजगारी कम करने के दायित्व की भूमिका लेनी चाहिए। सैफ अली खान पर हुए हमले के संबंध में नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रशासन में कोई दम नहीं है। बीजेपी कहती है कि पुलिस का हौसला कम करने का काम कोई ना करे, लेकिन भर्ती से लेकर पोस्टिंग में कमीशन खाया है। स्टॉकलैंड पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना होती है, अब वहां नहीं रह गया। पटोले ने कहा कि दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जंगल राज पैदा करने का काम भी सरकार ने किया है। सेलिब्रिटी यहां पर सुरक्षित नहीं है, गांव का सरपंच सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। ऐसा महाराष्ट्र हो चुका है। सरकार के विरोध में आवाज उठाएंगे तो पुलिस से मरवा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को प्रयागराज में होंगे। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र का दौरा करेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और फिर अक्षय वट
पातलपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड और हनुमान मंदिर सहित प्रमुख स्थलों में पूजा पाठ करेंगे। राजनाथ की यात्रा भव्य धार्मिक आयोजन का हिस्सा है, जिसमें देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस साल महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। राजनाथ सिंह के दौरे के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 18 जनवरी को महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों सहित विशाल मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। शनिवार को महाकुंभ का छठा दिन है और पवित्र स्नान के लिए संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। यह आध्यात्मिक आयोजन दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र अमृत स्नान या शाही स्नान उत्सव के लिए आते हैं। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ था, जबकि दूसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर होगा और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किया है। पीएम मोदी ने शनिवार दोपहर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए। पीएम ने कहा कि देश के विकास में जमीन और मकान एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। संपत्ति कार्ड स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए जाते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। साथ ही योजना का उद्देश्य जमीन से मालिकाना हक को स्पष्ट करना है, जिससे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। इस योजना में ड्रोन सर्वे, जीआईएस और दूसरी आधुनिक तकनीकी का यूज करके मालिकाना हक स्पष्ट किया जाता है। संपत्ति कार्ड से गांव में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित हुआ है। इसमें भूमि और सीमाओं का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे हर जमीन का स्वामित्व तय हो जाता है। इस योजना से लाखों किसानों को पैतृक भूमि का कानूनी स्वामित्व दिया गया है। इससे किसान सशक्त बने हैं। वे अब भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आसानी से लोन भी ले सकते हैं। इस योजना ने किसानों में सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता की भावना पैदा की है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी के सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका 4 साल तक झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। महिला ने कहा कि शादी का और राजनैतिक करियर बनाने का झांसा देकर उसके साथ ये गलत काम हुआ है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। इस मामले में सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि सीतापुर में एक पीड़िता द्वारा पुलिस के सामने उपस्थित होकर ये शिकायत दी गई है कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद राकेश राठौर ने 4 साल तक महिला का रेप किया है। ये रेप शादी और राजनैतिक करियर बनाने का झांसा देकर किया गया है। पीड़िता ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध करवाई है। महिला ने ये भी बताया है कि उसे आरोपी द्वारा लगातार धमकियां मिल रही है। पीड़िता तथा आरोपी सजातिया है। थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सबूत जुटा रही है। पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान में घटना की पुष्टि की गई है। पुलिस द्वारा पीड़िता को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में उथल पुथल शुरू हो गई है। विरोधी पार्टियां इस मामले को लेकर बयानबाजी कर सकती हैं। हालांकि खबर लिखने तक कांग्रेस सांसद की तरफ से सफाई में कुछ भी नहीं कहा गया है। सभी को अब कांग्रेस सांसद के वर्जन का इंतजार है कि वह अपने बचाव में क्या कहते हैं और इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं।
दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच चुनाव अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी गई है। यह डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल नाम से बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री निर्माता का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई है। यह स्क्रीनिंग शनिवार को 12 बजे दिल्ली के प्यारेलाल भवन में होनी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी स्क्रीनिंग में शामिल होना था। यह डॉक्यूमेंट्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के जेल जाने और फिर बाहर आने की कहानी को लेकर तैयार की गई है। इधर पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्क्रीनिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के थिएटर मालिकों को धमकाया गया है। आम आदमी पार्टी ने स्क्रीनिंग रोकने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के कहने पर ही दिल्ली पुलिस ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी। आपका कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को हम किसी भी कीमत पर दिखाएंगे, बीजेपी इसे रोक नहीं पाएंगे। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में घोटाले के एक आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को इसके बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था। जून 2024 में केजरीवाल इस मामले में जमानत पर बाहर निकले थे। केजरीवाल के जेल जाने और फिर बाहर आने को लेकर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। चुनाव के समय इसे दिखाकर आप अपने समर्थकों को भी साधना चाहती है। केजरीवाल जिस मामले में जेल गए, उसी मामले में आपके दो और बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल जा चुके हैं। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक साइकिल पर सवार होकर आए बदमाश ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमकर हंगामा काटा है। दरअसल ये बदमाश चाकू लेकर बैंक के अंदर घुस गया और उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह 10:45 पर थाना घाटमपुर में सूचना मिली कि कातारा एसबीआई बैंक में एक बदमाश चाकू लेकर घुस आया और उसकी सिक्योरिटी गार्ड से झड़प हुई। सिक्योरिटी गार्ड से बदमाश को भिड़ता देखकर ब्रांच मैनेजर और कैशियर भी बदमाश को रोकने हेतु भिड़ गए। चाकू से मैनेजर, कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड को हल्की चोटें आई है। हमलावर बदमाश भी घायल हुआ है। उसके पास एक तमंचा भी मिला है। बदमाश की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सभी घायलों को इलाज हेतु सीएचसी भेजा गया है। मौके पर एसीपी घाटमपुर थाना प्रभारी बिंदुमय पुलिस बल मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बदमाश साइकिल पर सवार होकर आया था। इसकी साइकिल भी बरामद हो गई है। इससे पहले कानपुर के लाल बंगला इलाके में भी दबंगों ने कांड किया था। हिस्ट्री शीटर गौरव जैन के जन्मदिन पर कुछ दबंग युवकों ने फायरिंग और बमबाजी की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। ये घटना सब्जी मंडी इलाके में हुई थी, जो सराफा कारोबारियों का प्रमुख क्षेत्र है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अक्षरदासों मिड डे मील फेडरेशन बीदर जिला समिति की ओर से आज बीदर जिलाधिकारी के जरिए सरकार को दिया गया मेमोरेंडम। सिरगुप्पा हजरत सैयद सलार मखदूम हुसैनी के उस शरीफ के अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता की ओर से दरगाह में पेश की चादर। मुदा घोटाला यदुवीर वड़िया ने नैतिक आधार पर सिद्धरामैया से मांगा इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे प्रयागराज, संगम में करेंगे स्नान पूजा। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड, 50,000 गांव के लोगों को हुआ फायदा। अरविंद केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री पर सियासत, आपका दावा, बीजेपी ने रुकवाई स्क्रीनिंग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।